नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्थ। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से कंगना रनावत हमेशा से अपनी आवाज बुलंद करती आई हैं और अलग अलग तरह के बयान उनकी तरफ से जारी होते आए हैं उनके सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से। पावर प्ले की बात उन्होंने करी, नेपोटिज्म की बात उन्होंने करी, बॉलीवुड माफिया की बात उन्होंने करी और हर दूसरे दिन आप देख सकते हैं किसी न किसी ट्वीट के माध्यम से उनकी टीम बताती रहती है कि कितना जुल्म हो रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब उनके सोशल मीडिया के अकाउंट से कहा जाता है और उनकी निगाह में अनगिनत लोग नेपोटिज्म चला रहे हैं। कंगना रनावत की अगर बात करी जाए तो करण जौहर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, महेश भट्ट साहब, कृति सेनन, द लिस्ट इज एंडलेस। ये उनका अपना खुद का नजरिया है और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ रखी है उन्होंने, ये हम सब जानते हैं। और कंगना पे उस तरह के इल्जाम भी लगते आए हैं कि वो अपने निजी फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से जाना भुना रही हैं। ये इल्जाम भी लगते आए हैं उनकी। इस बात को भी एक्नॉलेज करा जाता रहा है कि वो बोलती आई हैं इस मुद्दे पे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने निजी फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए इस पूरे मुद्दे को भुना रही है। नसीरुद्दीन शाह साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। हाल में ही उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि नसीर साहब, आप इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा हैं, इतने जमाने से आप इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, आपकी क्या राय है नेपोटिज्म के बारे में, पावर प्ले के बारे में, बुली के बारे में और बॉलीवुड माफिया के बारे में? तो इन सारी बातों को नसीर साहब ने सिरे से नकार दिया। वो कहते हैं सब वाहियात बातें हैं, बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी इंडस्ट्री में नहीं होता है। और अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उस बच्चे के जाने का मुझे बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ हुई, अंदर से दिल को ऐसा लगा कुछ टूट गया और एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर था उसके आगे और एक जिंदगी बर्बाद हुई। बहुत दुख की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बना है, किसी भी शख्स को, उन्होंने कंगना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी भी शख्स को इतनी सी भी, अगर जरा सी भी कोई परेशानी हिंदी फिल्म जगत से या कमर्शियल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से है तो अपने निजी फायदे के लिए कुछ भी बकवास या कुछ भी कह रहा है। आगे वो कहते हैं कि कोई उन्हें इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहा है, बात अलग है, लेकिन इंसाफ तो लॉ देगा ना, कानून है ना, हिंदुस्तान में कानून देगा। तो बाकी के लोग जितना भी बकवास सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो वो अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। कंगना पे वो सीधा निशाना साधते हैं और कहते हैं कि किसी को भी एक आधी पढ़ी लिखी एक्ट्रेस की राय की जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा निशाना वो कंगना रनावत की तरफ लगाते हैं और कंगना रनावत को आधा पढ़ा लिखा अनपढ़ बताते हैं कि किसी आधी पढ़ी लिखी एक्ट्रेस की जरूरत नहीं है। उसके ओपिनियन को भी उतने मायने नहीं दिए जाएंगे कि कोई अगर वो ओपिनियन दे भी रही है तो उनके जो ओपिनियन है, उनकी राय है, उसके कोई मायने नहीं है। और हिंदुस्तान में कानून जिंदा है, लॉ जिंदा है, तो वो अपना काम खुद करेगा। आगे वो कहते हैं जब नेपोटिज्म की बात होती है, अगर मैं नसीरुद्दीन शाह, मेरा बेटा अगर एक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है तो गुड, वो बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा, जब तक कि उस बच्चे का किसी और चीज में दिलचस्पी ना हो। तो इसमें बुराई कहां है? नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत बड़े दुख की बात है। और उससे बड़े दुख की बात यह है, बंद लफ्जों में क्या, वो सीधा सीधा निशाना लगा रहे हैं कंगना पे, उससे बड़े दुख की बात यह है कि एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे जवान मौत पे लोग अपनी खुद की रोटियां सेक रहे हैं, अपने खुद के पर्सनल खुन्नसे निकाल रहे हैं। ये गलत है और ये बहुत ही घिनौना है। नसीर साहब ये बोल के अपनी बात खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड हेल्प एंड। अल्लाह हाफिज।